नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। यह झूठिस्तान के बादशाह हैं, यह कुछ भी कहेंगे उनकी बात को सच नहीं मानना। संभल से खबर बुलंद भारत के लिए मुबारक अली की रिपोर्ट। भाकियू टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने संभल में एक जनसभा को संबोधित किया। आज यूपी के संभल से भाकियू टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बड़े आंदोलन करने की घोषणा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यूपी की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर जबरदस्त निशाना साधते हुए कहा कि यह झूठिस्तान के बादशाह हैं, इनकी बात को सच नहीं मानना। भाजपा सरकार जमीन छीनने का काम कर रही है, यह किसान को बर्बाद करना चाहती है। टिकैत ने कहा इनकी सरकार में एक दरोगा एसपी का काम करता है। टिकैत ने कहा कि सरकार के लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि बड़े आंदोलन के लिए किसान अपने ट्रैक्टर को तैयार रखें। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए भाकियू टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, देखो वो कह रही है, कर नहीं रही। जैसे उत्तर प्रदेश के घोषणा पत्र में था कि बिजली फ्री देंगे, अब आप बता दो बिजली फ्री मिल रही है। जैसे घोषणा पत्र में दिए हुए वादे वो नहीं कर रही, ऐसे ही दूसरी चीजों पे वादा करती है और करती नहीं। ये झूठिस्तान के बादशाह हैं, ये कुछ भी बात कहेंगे, उनकी बात सच नहीं मानना। जैसे स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को इन्होंने कहा 2014 में कि हमारी अगर सरकार आएगी तो हम उसको लागू करेंगे, वो नहीं करी। एमएसपी गारंटी कानून लागू नहीं करा, ना उस पर कानून बनाया, तो जब ही तो फसलें आधे रेट में बिकती है। चकबंदी में बड़ा भ्रष्टाचार है, पुलिस फोर्स का बड़ा आतंक छावरा है। मतलब एक थानेदार अपने थाना क्षेत्र में एसएसपी का काम कर रहा, बिना रिपोर्ट के लिखत पढ़त वो कह दे भाई ये काम नहीं होना जी, ठीक तो ज्यादा अत्याचार हो रहा। जमीन छीनने का प्लान बना रहे। सर, आप लोग दिल्ली से तो लौट के आए थे, आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त कर गए। आखिर भारतीय किसान में लगातार तीखे तेवर है, कब तक तेवर तीखे? देखो, सरकार जब तक षड्यंत्र रचती रहेगी, ये हमारे आंदोलन जारी रहेंगे। सरकार जालसाजी से काम करना चाहती है। आपकी मुख्य मांगे क्या है फिलहाल? देखो, मुख्य मांगे है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, एमएसपी गारंटी कानून है, बिजली अमेंडमेंट बिल है, सीड बिल लिए जाना चाहते हैं, वे हैं, फसलों के दाम हैं, किसान कैसे जिंदा रहे हैं। जो जालसाजी सरकार रख रही, जमीन छीनने के प्रोग्राम बना रही है, पट्टे की जमीन ले लो, दूसरी जमीन ले लो, एक षड्यंत्र रच दिया। भूमि अधिग्रहण एक्ट कानून बहुत आंदोलन के बाद में बना, उसमें हमको पावर दे दी पूरी भूमि अधिग्रहण की, और किसी को भी जमीन अधिग्रहण करने का लाइसेंस दे सकता है। तो जो प्रॉब्लम है, और सरकार चाह रही कि भाई किसान एग्रीकल्चर से हटकर मजदूर बने। जो लेबर एक्ट है उसमें संशोधन कर दिए। बेरोजगारी कहाँ गई, महंगाई कहाँ जा रही, ये सारे हमारे इशू रहेंगे। और एक स्टेट को बर्बाद करना चाहती है, जिसे बिहार को पूरा बर्बाद कर रही है। वहाँ पे मंडियाँ ख़त्म कर दी, जम्मू कश्मीर के सेब के किसान को बर्बाद कर दिया पूरा। उनका ट्रक 20 दिन तक भर के खड़ा रहता है, 18-20 दिन, तो ख़त्म हो गया वहाँ का जो सेब का किसान था। क्या इसलिए ख़त्म कर रहे कि वहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम हैं? क्या ये देश में इस तरह की जो नफरत फैला रहे हैं उससे प्रोग्रेस होगी? और कोई भी आदमी हो, वो अपनी ये देखना का भाई मेरी प्रॉपर्टी बढ़ी, मेरे बालकों की नौकरी लगी, मेरी तनख्वाहें बढ़ी, क्या तो देश बढ़ा है। अगर हर आदमी की घटी है, प्रॉपर्टी घटी, उसको रोजगार कम मिल रहे, महंगाई बढ़ी, तो ये मान लो कि देश कमजोर हुआ है। सर, गन्ना ये सत्र चल रहा है, 20 दिन हो गए चलते हुए, गन्ना मूल्य पर क्या कहना है आपका? गन्ने मूल्य पे हमने कहा भी था सरकारों को, चिट्ठी भी लिखी, और 26 तारीख को हमारा प्रोग्राम है। उसमें 2 डिमांड नोट जाएगा, एक भारत सरकार के खिलाफ जाएगा, एक उत्तर प्रदेश की जो हमारी डिमांड है, हक पत्र हैं, वे हमारे जाएंगे। ना गन्ना मूल्य बढ़ा रहे, ना गन्ने का भुगतान दे रहे। देश में जैसा बहुत लंबे समय अभी आपका आंदोलन चला, अभी आगे देश में जैसा लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए किस तरीके का स्टैंड रहने वाला है? और ये देश तो लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही तो चलेगा, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था को सरकार में रहने वाले लोग मानते नहीं।
ना वे कोर्ट कचहरियों को मानते, ना वे इलेक्शन कमीशन को मानते, ना लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानते, ना भीमराव बाबा के बनाए हुए संविधान को मानते। वही लोग नहीं मानते इसको। 26 तारीख इनको सरकार भूल ना जाए, 26 तारीख कभी भी। 26 तारीख हर महीने आती है। इस महीने 26 तारीख को पूरे देश भर में राजधानियों पर प्रोग्राम होंगे, गवर्नर को ज्ञापन देंगे और 26 जनवरी में फिर अपना ट्रैक्टर लेकर भैया अपना ट्रैक्टर को तैयार रखना। 26 तारीख को कैसे भूल जाएगा? ये देश नहीं भूल रहा 26 तारीख को। तो वहाँ पर आपके मुख्य मुद्दे क्या होंगे? मुख्य मुद्दे स्टेट के भी इशू हैं, फसलों के दाम के सवाल पे है, गन्ने का भुगतान का है, बिजली। इन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में कहा कि बिजली हम किसान को करंट फ्री देंगे। अब मीटर लगा रहे, मीटर में को फ्री बिजली कैसे आएगी? वह टेक्नोलॉजी नहीं पता। बगैर पुराली के धान कैसे पैदा होगा? पुराली किसान जलावना और धान पैदा कर ले तो कैसे होगा? तो छोटे पशु को लेकर कोई इशू रहेगा? छोटा पशुओं को लेकर छोटा पशु को तो बड़ा इशू हमारा है ही। गौशाला में जाना चाहिए और नंदी गौशाला भी बढ़नी चाहिए। पराली के तो तमाम मुकदमे सरकार ने पीछे वापस लिए थे। अब फिर कर देगी और फिर वापसी ले लेगी, फिर करेगी फिर वापसी लेगी। ठीक है साहब, 2024 की तैयारी में भाजपा जुटी है इस बार। और भाजपा और काम क्या कर रही हो? चुनाव का ही तो काम करें। आपकी क्या तैयारी है? नहीं हमारा क्या, हमारे तो आंदोलन की तैयारी भाई। कोई मुद्दे होंगे तो आंदोलन होगा उस पर। देश में फिर एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। आंदोलन से किसको लाभ और किसको नुकसान होता है? क्या पता हमें किसका। हमको ये है कि अगर अपनी बात ना कहें तो एक किसान मजदूर बर्बाद होगा। देश में जब आज़ादी की लड़ाई चली तो वह 90 वर्ष चली। ये कितने दिन चलेगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन चलेगा। राहुल गांधी और अखिलेश की बात कर रहे हैं किसानों की खास पार्टी को आपको समर्थन? हाँ नहीं करनी चाहिए, सबको बात करनी चाहिए। ये भी करें, बीजेपी वाले भी करें, ये भी करती हैं, सरकार भी कहें कि हम भी काम कर रहे हैं। आंदोलन होते रहेंगे तो सरकारें, सत्ता पक्ष और विपक्ष किसान को ना भूल जाए, इसलिए आंदोलन जरूरी है। किसान के इशू पे बहस